नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। नमस्कार प्रत्याशी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वक्त हम कौन सी जगह मौजूद हो, कौन सी ग्राम पंचायत का प्रधान प्रत्याशी बताएं। सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पंचायत नानाऊ है जो डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ती है। मैं शिवम कुमार हूँ, प्रत्याशी नानाऊ, प्रधान पद का उम्मीदवार। आप जो मैदान में उतरे हैं, क्या सोच लेकर उतरे हैं आप? सबसे पहले इस गांव की उम्मीद है कि विकास की ओर एक अग्रसर होना चाहिए। आने वाले 5 साल में पिछले जो चुनाव में लोगों ने जिस उम्मीद से इस गांव के प्रधान को चुना और जिस उम्मीद से लोगों ने अपना वोट किया, उस उम्मीद पे प्रधान खरा नहीं उतर पाए। ना ही उन्होंने 5 साल के विकास में इस गांव को वो चीज़ें दे पाई जो लोगों को उम्मीद के हिसाब से चाहिए थी। कुल अपनी पंचायत में कितनी वोटिंग है? कुल अपनी पंचायत में 1950 लोगों की पोलिंग है। 1950। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका लोगों के पास आना जाना भी होता होगा। जब आप लोगों के पास आते जाते हैं तो क्या समस्या लोगों के बीच निकल के आती है? लोगों के बीच कई ऐसी समस्याएं आती हैं, जैसे गांव में नाली हो, सड़क हो, खड़ंजा हो, लोगों के बीच बैठना हो, उठना हो, आने जाने की समस्या हो। ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ज़रूरत के हिसाब से पड़ती हैं, जो उचित व्यवस्थाएं नहीं है लोगों के पास। हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्राम पंचायत वासियों, युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश भेजना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले ऐसे प्रत्याशी को चुनें जो प्रत्याशी आपके हर सुख दुख में खड़ा हो, जब आपको ज़रूरत पड़े वो आपके साथ खड़ा हो और आने वाले भविष्य में गांव को विकास की ओर अग्रसर कर सके। जो हमारे ग्राम पंचायत में गरीब कन्याएं हैं, उनके विवाह समारोह के लिए आप क्या योगदान देना चाहेंगे? क्या मैं कहना ये चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर पंचायत हमें मौका देती है तो आने वाले समय में ना ही किसी गरीब की पढ़ाई रुकेगी, ना ही किसी बुजुर्ग और गरीब की दवाई रुकेगी, ना ही बहनों की सगाई रुकेगी। जो भी सरकार से योजनाएं आती हैं, जो भी अनुदान सरकार से आता है, उस अनुदान को लाभ दिलवाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा गरीब से गरीब लोगों को। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो मैंने आपसे कहा ही है कि न किसी गरीब बहन की सगाई रुकेगी। जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं भी प्रयास करूँगा कि उस बहन की सगाई के लिए मैं अपने तरफ से कुछ मदद कर सकूँ। अभी आपके पास कोई पद नहीं, फिर भी आप समाज सेवा करो, और जब पद होता तो पद की गर्मा अलग आती है। जब अगर लोग, आपके ग्राम के लोग आपको जिताते और विजय कराते हैं तो आप सबसे पहले अपने ग्राम में क्या विकास कार्य कराएंगे? सबसे पहले मेरी पंचायत में पूरे गाँव में आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि अगर समय पर जब भी उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूं। और आने वाले समय में जहां तक जो समस्याएं गांव में हैं, उन समस्याओं का सबसे पहले निदान करने की कोशिश करूंगा। अभी हम लोगों ने आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में सर्वे किया था तो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे। क्या कहना चाहते हैं आप उन लोगों से जो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे? आप प्रशंसा तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब लोगों के बीच आप खड़े होते हैं तो प्रशंसा होती है। जायज़ सी बात है कि अगर लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आप लोग उनके साथ रहेंगे तो वो आपको समय समय पर याद भी करेंगे। मेरा आगे यही कहना है कि अगर मुझे मौका मिलता है इस पंचायत में कुछ करने का, तो मैं सबसे पहले जब लोगों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं आधी रात उनके साथ खड़ा हूँ। और जब किसी भी चीज़ में वो मुझसे जिस उम्मीद से आएंगे उस चीज़ में मैं उनके साथ हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वोटरों से और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अपने गांव के जो वोटर हैं उनसे सिर्फ एक ही उम्मीद से ये बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो व्यक्ति आगे विकास की ओर गांव को अग्रसर कर सके और जब आपको ज़रूरत पड़ सके तो वो आपके साथ खड़ा हो। धन्यवाद प्रत्याशी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।